ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि इस बच्चे के लिए जो सही होगा मैं बस वही करूंगी। हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था, सही तुम्हें वही करने को कहेगी जो बच्चे के लिए सही होगा, इसलिए तुम वही करोगी जो सही तुमसे कहेगी। तो आप मान ही गई पाखी दीदी? मैंने बस ये बात मानी है कि जो इस बच्चे के लिए ठीक होगा मैं बस वही करूंगी, तुम्हारे लिए नहीं। वही सही। मैं तुम दोनों को ये बता दूं, जब मैं ड्यूटी पर हूं, अपना काम कर रहा हूं, तो ऐसी चीजों के लिए मुझे तुम दोनों में से कोई फोन नहीं करेगा। खूब खूब आभार पापा। बच्चे का ख्याल तो आप ही को रखना है। इस घर की शांति और बच्चे की सलामती दोनों की जिम्मेदारी आप ही पे है पापा। अरे मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने तो पाखी दीदी से फोन छीन कर आपको कहा था ना, घर वापस आने की जरूरत नहीं है। वापस नहीं आता तो क्या करता? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, सही तुम जानती थी, और उस मीटिंग की धज्जियां उड़ गई मेरी। इतना एम्बैरेस था मैं। सही, उस मीटिंग की छोड़ो, तुम खुद को देखो। तुम पाखी के साथ झगड़ा कर रही थी, उस पर चिल्ला रही थी, ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है। सही, उसकी पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, उसकी वजह से हमें आई बाबा बनने का मौका मिल रहा है। भले ही कम चांसेस हैं, लेकिन कुछ तो चांसेस हैं। सही, ये चांसेस इसलिए क्योंकि पाखी है। पाखी नहीं होती तो चांसेस भी नहीं होते। आप कब समझोगे विराट कि आपको जो बात नॉर्मली दिख रही है, बात उससे कई बढ़कर है। पाखी दीदी ने ये प्रक्रिया हमारी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं करवाई है। बहुत बार सुन लिया मैंने। बस तुम इतना याद रखो कि पाखी के पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। सही, हमने पापा से नवस मांगी कि हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। तुम बस इतना याद रखो, ना कि तुम्हारे मन में उठते हुए भी खामखा के शक। लेकिन विराट लेकिन कुछ नहीं। सही, प्लीज। आई ने पाखी से वादा लिया ना कि वो वही करेगी जो हमारे बच्चे के लिए अच्छा है। चलो, अब तुम ही मुझसे वादा करो, तुम पाखी से अच्छे से पेश आओगी, उसका ख्याल रखोगी, उसके साथ झगड़ोगी नहीं। क्या हुआ? मुझसे वादा नहीं करोगी? नहीं, मैं ये वादा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ बाकी दीदी को, उन्हें संभालना आसान नहीं होगा। और मेरे बच्चे के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मुझे बाकी दीदी से झगड़ा करना पड़े तो मैं झगड़ूंगी। सही, तुम्हारा यही बर्ताव ना घर में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। घर में परेशानी मैं खड़ी नहीं करती, कोई और करता है। मैं परेशानी सॉल्व करती हूँ, और अब मैं चुपचाप उन्हें ऐसे करते हुए नहीं देखूंगी। ठीक है, जो जी मैं करूं। हाँ सही। क्या कर रही हो? पाखी दीदी के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड। अरे वाह, वेरी गुड। सही, कल मैंने पत्रलेखा को समझा दिया है ना। आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो बेटा, थोड़ा सा सब्र रखो। सही, देखो बेटा, पत्रलेखा को ये सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी उसने वादा किया है ना, वो तुम्हारी हर बात सुनेगी जो बच्चे के लिए सही हो। अगर वो ऐसा करेंगी तो उन्हीं के लिए अच्छा है। आई, वैसे कल विराट सर भी मुझसे वादा ले रहे थे कि मैं पाखी दीदी से झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन कल भी झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया था। हाँ, लेकिन तुम दोनों के झगड़े में क्या हुआ? विराट का पूरा दिन खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, वो गुस्सा आ गया उसे, तो गुस्से में उसने कुछ कह दिया होगा। उसकी उन बातों को दिल पे नहीं लेना, ठीक है? चलो ले जाओ पत्रलेखा के लिए। और सुनो, बच्चे की आई आने के बाद थोड़ा तुम भी कुछ खा लेना, हैं? हो माजी आई। जा।
क्या कर रही हैं? तुम क्या कर रही हो? और फिर रास्ते में क्यों खड़ी हो तुम? हटो यहाँ से। मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही थी, फिर मैंने आपको सीढ़ियों पे से ऐसे उतरते हुए देखा जैसे हिरन कस्तूरी की सुगंध के पीछे भागता चला जाता है। मतलब क्या है तुम्हारा? अब तुम मेरे चलने और मेरे सीढ़ियां उतरने के ढंग पे भी सवाल उठाओगी? सवाल अगर मेरे बच्चे का होगा तो मैं उठाऊंगी। जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, मैं हर वक्त आप पर नजर रखूंगी। और मैं आपकी तुलना हिरनी से करूंगी, है ना? अगर मैं आपकी तुलना हिरनी से कर रही हूँ तो आप मेरी तुलना बाज से कर लीजिए, क्योंकि बाज की तरह मैं आप पर नजरें गड़ाए रखूंगी। करिश्मा, लगता है सुबह सुबह मंच सज गया है। आप दोनों जम के तमाशा करेंगी। हाँ आई, लगता है आज कुछ सॉलिड मार धाड़ वाला सीन होने वाला। हाँ, मैं पॉपकॉर्न लेकर आऊं? हाँ। बाकी दीदी सीढ़ियों से उछल उछल के आ रही थी। सही। अब तुम इस बात का भी मुद्दा बनाओगी क्या? ये बात अपने आप में मुद्दा है बाकी दीदी। आपने क्या कहा था कि अपने आप कॉमन सेंस होती है प्रेग्नेंट औरत को कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं, तो अब कहाँ गई आपकी कॉमन सेंस? आपको पता है ना आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, ऐसे में आपका सीढ़ियां चढ़ना उतरना सही है क्या? तो ये भी एक कॉमन सेंस है ना कि मेरा कमरा ऊपर है तो मुझे सीढ़ियों से चढ़ना उतरना लगा ही रहने वाला है। हाँ, उसी बात पे आ रही हूँ मैं। आपको नीचे शिफ्ट होना होगा। तुम होती कौन हो मेरा कमरा शिफ्ट करने के लिए कहने वाली? हाँ सही, तू कौन होती है पत्रलेखा को अपना कमरा शिफ्ट करवाने वाली?